तो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के। अगर आपने ये सीख ली तो इसमें आपके आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए। तो ये देखें, हर साल हज़ारों ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, अपनी सोशल प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी पर्सन अकेले बैठ के खुद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, वो किसी एक या दो पे खुद को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। देखिए, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे सप्लाई होती है। जब तक डिमांड रहेगी, जब तक लोग अपनी सोशल प्रेजेंस बनाते रहेंगे, जब तक लोग नए ब्रांड लॉन्च करते रहें, तब तक सोशल मीडिया मैनेजर्स की उनको ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि उन्हें लीड जनरेशन चाहिए, उन्हें चाहिए सेल्स चाहिए, उन्हें चाहिए नए कस्टमर्स, उन्हें अपनी रीच बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें अपने उस ब्रांड की जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए लोग चाहिए। तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अगर आप इसको सही तरह सीख लें। और वैसे भी ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपने ये सीख ली तो ये ज़िंदगी भर आपका साथ देगी। कुछ और पॉइंट्स जो स्कोप या फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर को एक्सप्लेन करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब है? आप लोगों को पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई सस्ते कपड़ों की या अफोर्डेबल कपड़ों की बात करें तो आपके ज़हन में कौन सा ब्रांड आता है? ELO। इसी तरह ह्यूमनाइज देयर ब्रांड। फॉर एग्जांपल, अगर KFC का जिक्र किया जाए तो KFC का सोच के आपके बारे में जहन में क्या आता है? आपके जहन में वो एक अंकल की तस्वीर आती है। तो इस तरह देखें, उन्होंने एक पर्सन को अपने ब्रांड से ऐसे लिंक किया कि आप कोई भी KFC का जिक्र करें ना तो आपको उस KFC के फाउंडर की तस्वीर अपने जहन में नज़र आ जाती है। इस्टेब्लिश देयर ब्रांड एज अ थॉट लीडर। फॉर एग्जांपल, आपको एप्पल का तो पता होगा कि एप्पल नॉर्मली जो आवाम है ना एक प्रीमियम सेगमेंट में समझती है और वो उसको हर चीज़ में, हर फील्ड में एक लीडर समझती है। जैसे अभी उन्होंने एक डायनेमिक आइलैंड लॉन्च किया, तो अब फ्यूचर में और तेरा एंड्रॉयड फ़ोन उनको कॉपी करेंगे, तो वो ऐसा लीडर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह रिमाइंड ऑफ देयर प्रेजेंस, ताकि वो कंपटीशन में डाई आउट ना हो जाए। मोर सेल्स और मोर लीड्स भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है। इसी तरह कस्टमर का फीडबैक लेके वो किस तरह अपने शूज़ वगैरह का डिज़ाइन इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई शूज़ का ब्रांड है जैसे नाइक हो गया, एंडियोर हो गया, तो वो कस्टमर से जब फीडबैक लेते हैं कि आपको हमारा कौन सा जूता पसंद आया, तो ये जो फीडबैक है, ये इस फीडबैक को लेने में आप उस ब्रांड की हेल्प करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ELO की एग्जांपल दी थी आपको कि ELO एक पाकिस्तानी जो क्लॉथ मेकिंग ब्रांड है। तो आप देखें, आपको उसके एड्स लाजमी नजर आएंगे। अगर आप क्लॉथ का अगर थोड़ा बहुत सर्च करें ना तो कुछ अर्से बाद आपको ना ELO के एड्स है ना वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये सोचें कि अगर ELO पोस्टिंग करना बंद कर दे, सोशल मीडिया मैनेजर ना हायर करे, कोई एक बंदा उनका बैठ के खुद सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश करे कि मैं चलो एक्सपेंस ये वाला बचा लेता हूँ सोशल मीडिया में, तो क्या होगा? वो एक बंदा कितनी पोस्टिंग कर सकता है? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि विद टाइम अब आपके जहन में से, आपकी सोशल मीडिया में से वो ELO की जो एक इमेज है ना वो ऐसे गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको जब ऐड ही नज़र नहीं आएंगे तो आप समझेंगे ये कंपनी ख़त्म हो गई है। ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जिस आपको बचपन में उनके कुछ कहीं पे प्रेजेंस नज़र आ रही होगी लेकिन आप नज़र नहीं आते। क्योंकि वो कंपटीशन के साथ खुद को ग्रो नहीं करते, वो कंपटीशन के साथ खुद को मैच करने की कोशिश नहीं करते, तो वो डाई आउट हो जाते हैं प्रोसेस में।